Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are newer, welcome to my channel. So in this new video of new year, let me introduce myself to my new subscribers. Myself Gauri Mishra, and I am first year professional MBBS student at King George's Medical University. So guys, do tell me what are your new year resolutions, and I am wishing you a very prosperous and happy healthy new year. So guys, new videos आने वाली हैं, and I'm planning a very मोस्ट कंसर्न टॉपिक अभी इस समय. सो आपको वो जल्दी नई वीडियो मिलेगी. तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you will get the notification as soon as I'll upload the video. एंड आई मस्ट से वन थिंग कि आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डेफिनेटली लिए होंगे. सो उसमें आप एक चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करना, दैट यू विल स्टे सेल्फ मोटिवेटेड दिस टाइम. ठीक है, मतलब आपको मोटिवेशन के लिए किसी और पर रिलाई ना करना पड़े. दो चीज़ आप सोचो कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, एंड हाउ विल स्टे self motivated when you know why you are doing it. Okay, why you are putting your time, your energy, your everything in preparing for this exam. Why? When you will know your why, you will start staying सेल्फ मोटिवेटेड. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप जो है ना अपनी गलतियों पे काम करोगे. मतलब वो होता है ना पहले कि हमने कुछ हमसे गलतियां हो गई, कुछ जान के हुई, कुछ हमसे अनजाने में हुई, तो उनको आप रिडीम करोगे. ठीक है, मतलब वो दोबारा गलतियां आप दोहराओगे नहीं. ये दो चीज़ तो ज़रूर रखना कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहने वाले हो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. एंड जो गलतियां आपको लगता है आपसे हुई, आप उसको अब दोबारा कभी दोहराने वाले नहीं हो. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड मैंने तो हमेशा से आप लोगों को यही बताया है कि बी प्रैक्टिकल और डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ से आप कम करो. ठीक है, बहुत लोग कई सारे कमेंट्स, अगर आप में से कोई भी जो कमेंट करता है, अगर वो बाकी कमेंट्स देखता होगा, तो देर आर सो मैनी कमेंट्स कि मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, या मे बी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में. ठीक है, तो आप ये सोचो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, वाई दिस हैपन्स. आपका एक गोल है जो कि अब तो बहुत ही शॉर्ट टर्म रह गया है, बिकॉज एवरी वन नोज नाउ कि नीट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन मे, मोस्ट प्रोबेबली, और यू कैन से 100% इन 7 मई. कोविड की सिचुएशंस क्या होगी क्या नहीं होगी इस पर अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. एंड इस तरह की जो क्लिक बेट वीडियोज़ है ना, उनसे भी बचना, प्लीज़ बचना. दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग. आई डोंट नो वाई पीपल डू दिस, बट प्लीज़ उससे बचना कि आपको क्या होने वाला है, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इससे आपका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है. और ये आपका मतलब आपका एरिया नहीं है सोचने का. ठीक है, आपका एरिया है आपका कर्मा, एंड योर कर्मा राइट नाउ इज़ प्रिपेयरिंग. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट लक फेवर्स prepared. Okay, so believe in your preparation and prepare as much as you can. Revise, practice, जितना आप कर सकते हो उतना करो. ठीक है, कम से कम डिस्ट्रैक्शंस आपको इसीलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं कम है. ठीक है, या डिटर्मिनेशन अगर कम नहीं है तो आप किसी से अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं. डिटर्मिनेशन आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज वॉट आई फेल्ट आफ्टर 1 मंथ, 1 और 1.5 मंथ अप्रॉक्स इन दिस MBBS फर्स्ट ईयर, दैट अगर आपके अंदर पता है डिटर्मिनेशन नहीं है और आपके अंदर ज़ील नहीं है ना कि आपको पढ़ना है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव. ठीक है, क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ स्टफ कि आपने सबसे सुना होगा कि काफ़ी ऑब्वियसली कि ये तो है कि पढ़ना तो है ही, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आपका मन नहीं लगता है ना पढ़ने में, तो ये आपके लिए जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है. मेरे कहने का मतलब ये है. तो डिटर्मिनेशन तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, और कंपैरिजन तो करना बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज आई ऑलवेज मैंशन दिस इन माई वीडियोज़ कि एवरी वन इज़ प्रिविलेज डिफरेंटली.
ठीक, तो यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, क्योंकि आपकी सिचुएशन किसी और की सिचुएशन से एकदम मैच करे, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, तो ये मतलब इम्पॉसिबल ही, ऐसा नहीं होता है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आप अपने अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं सुधार लाओगे, बिकॉज अगर हमने अपना 100% दिया हो और हमें रिजल्ट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कभी आप किसी टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए हो, ठीक है, या जितना आपने एक्सपेक्ट किया हो उतना नहीं आए हो, जब आप उसकी एनालिसिस करोगे ना, तो ज़रूर पाओगे कि आपकी कोई ना कोई गलती निकली है। ठीक, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने सब कुछ किया हो और आपको रिजल्ट ना मिले। ये बहुत रेयरली आपने ऐसा सुना होगा कि कोई इंसान है जिसको मतलब, या कोई फेल हुआ, या कोई इंसान है जिसने सोचा तो उसको नहीं मिला, और आप उससे पूछो तो उसने कहा मैंने सब कुछ किया था, जितना डिमांड करती है वो चीज़, वो सब कुछ किया था, स्टिल मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हमारी होती है। सो टेक दैट रेजोल्यूशन कि आप ओन करोगे खुद अपनी गलतियों को, उन पे काम करोगे, लेस डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, एंड अब अपनी गलतियों को रिडीम करोगे। दोबारा से एक गलतियां जो आपने जाने अनजाने में जो आपसे हुई हैं, अब आप उनको दोहराने वाले नहीं हो। बहुत ही कम टाइम है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो, एंड प्लीज़ इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो चैनल को। एंड सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इस समय यही है कि अपने माइंड को फोकस्ड कैसे रखना है। तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ, आई थिंक आपको 2 दिन बाद वो मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल्स। हैप्पी न्यू ईयर।